गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ दिलवाना चाहते हैं। मेरा आपसे वादा है कि जो भी आपके मसाइल होंगे मैं आपके साथ मिलकर हल करूंगा। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान। जिला द्यामर के इलाके थोर में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सब जान लें गिलगित बल्तिस्तान से कहीं नहीं जा रहा। अगर मुझे सूबा बदर करना है तो गिरफ्तार करना होगा। अपोजिशन जमातों को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश धांधली होगी। हुंजा के इलाके गुलमत में अवामी इज्तिमा से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम किसी को अवाम के वोटों पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत में आकर गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बनाने के लिए कानून साजी करेंगे। इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। इलेक्शन में एक नई रिवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ इंशाल्लाह। इलेक्शन आया नहीं लेकिन धांधली शुरू हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लोटों को वोट नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मरियम नवाज की लोगों को पार्टी छोड़ने वालों को वोट न देने की अपील। कहा अपने वोट को चोरी न होने देना। नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम कराए। नून लीग के वर्कर्स का इज्तिमा भी मुखालिफिन के जलसों से बड़ा होता है। जो इदारों और फौज का वफादार नहीं वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं। इदारों के खिलाफ बोलने वाले आवाम के खैरखा नहीं हो सकते। पीटीए रहनुमा अली अमीन गंडापुर का स्कर्दू और खरमंग में जलसों से खिताब। कहा अपोजिशन चाहती है वज़ीर आज़म उनको NRO दे दें। वज़ीर आज़म इमरान खान आम आदमी के मसाइल को समझते हैं। वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेर रहमान ने वज़ीर आज़म और वज़रा के गिलगित बल्तिस्तान के दौरों को धांधली करार दे दिया। कहती हैं ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन को अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। वज़ीर आज़म और वज़रा सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आकर वादे करते फिर रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म को क्लीन चिट दे दी गई तो ये बाइस तशवीश है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बयानिए में यकसुई हो। अपनी पार्टी के अफकार और नज़रियात से ज़रा बुलंद होकर सोचना होगा। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद थे। इजलास में PDM के जलसों और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। आज शिकस्त खुर्दा और सियासी मुनाफकत के अलमबरदारों का फिर इकट्ठ होगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट लिखा अपनी शिकस्त व रिख्त और रुसवाई की वजाहतें देंगे। अवामी वसाइल खाने वाले पशेमानी और नदामत के बजाय ढिठाई का सबूत दे रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा PDM का इत्तेहाद गैर फितरी है। जल्द इख्तिलाफात सामने आ जाएंगे। बिलावल जरदारी के इंटरव्यू को सिर्फ हेडलाइन में दिखाया गया, पढ़ा नहीं गया। कोई NRO नहीं मांग रहा, वो सिर्फ NRO की बातें कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात व इत्तलात नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। नासिर शाह ने कहा कि सबका मौक़िफ़ है कि मुल्क में बेहतरी लाने के लिए इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। जिनको ये गोली वाले भत्ताखोर कहते थे आज ये उनके साथ लेकर बैठे हैं। हुकूमत की बौखलाहट बता रही है कि इनकी हालत इस वक्त क्या है। इमरान खान और उनकी हुकूमत गुज़श्ता अदवार का तसलसल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बुनेर में इज्तिमा से खिताब। अमीर जमात इस्लामी ने कहा PTI हुकूमत में मसाजिद, मदारस और अवाम महफूज नहीं। अगर जमात इस्लामी की हुकूमत आई तो सबके लिए इलाज और तालीम मुफ्त होगा। पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। 120 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। 3 बड़ी स्क्रीन्स भी नस्ब की गई हैं। जलसागाह पहुंचने वालों के लिए 3 मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग का इंतज़ाम। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल जलसे के शुरका से खिताब करेंगे।
पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर बेकाबू, मजीद 25 मरीज भग, 1436 नए केसेस भी सामने आ गए। NCOC ने शादी तकरीबात के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। इंडोर तकरीबात पर पाबंदी, आउटडोर की इजाज़त होगी। तकरीब के लिए जगह का इंतखाब लोकल हेल्थ अथॉरिटी की मुशावरत से होगा। हर मेहमान के लिए मास्क पहनना लाजिम। सिर्फ लंच बॉक्स और टेबल सर्विस की इजाज़त होगी। मेज़बान कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जिम्मेदार होगा। गाइडलाइंस का निफाज 20 नवंबर से मखसूस शहरों में होगा। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस फैलने पर 5 सब सेक्टर सील करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक I-834, G91, G104 और G62 को कल सुबह 10 बजे सील कर दिया जाएगा। 5 सब सेक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सिफारिश पर सील किया जा रहा है। जो बाइडन सबसे ज्यादा वोट लेकर अमेरिका के सदर मुंतखब। अवाम से पहले खिताब में जो बाइडन ने कहा, इख्तिलाफात भुलाकर अमेरिका के लिए मिलकर काम करेंगे। अवाम को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करूंगा। नवमुंतखब नायब सदर कामिला हैरिस ने अपनी फतह को अमरीकी खवातीन की कामयाबी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का शिकस्त तस्लीम करने से इनकार, कहा हकीकी फातिह के लिए अदालती जंग कल से शुरू होगी। दूसरी जानिब जो बाइडन की जीत पर हमायती रक्स करते सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी नवमुंतखब अमरीकी सदर और नायब सदर को मुबारकबाद दी। तरबेला में इंसदादे दहशतगर्दी मशकें दुरोज़बा 5 शुरू हो गई। DG ISPR ने ट्वीट किया, पाक रूस स्पेशल फोर्सेस 2 हफ्ते की इंसदादे दहशतगर्दी मशकों में शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर और दोनों अफवाज के सीनियर अफसरान ने भी तकरीब में शिरकत की। मर्दान की तहसील शकरगढ़ में सुई गैस मंसूबे के इफ्तिताह पर PTI और नून लीगी कारकुनों में झगड़ा। PTI कारकुन वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान के हाथों सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह करवाना चाहते थे। लीगी कारकुनों ने दावा किया, मंसूबा MPA जमशेद खान महमद ने मंजूर कराया था। इफ्तिताह उनका हक है। पुलिस के लाठीचार्ज से दोनों जमातों के कारकुन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमजद कहते हैं कि चौधरी शुजात की तबीयत में पहले से बेहतरी आई है, ऑक्सीजन भी उतार दी है। अगले चंद दिन वो अस्पताल में ही रहेंगे। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के अस्पताल आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर जेल पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अस्पताल पहुँच कर खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही भी अस्पताल पहुँचे। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस ने वुमेन सेफ्टी ऐप बना ली। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहती हैं पंजाब में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। अब हमारी बहन बेटियाँ किसी भी वक्त पुलिस से मदद और तहफ़्फ़ुज़ ले सकेंगी। एक और ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा, पंजाब में 2 साल में तालीमी शोबे में इनकलाब, ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का आगाज़ किया गया। तफसीलात भी शेयर की। सिंध रेंजर्स का सिक्योरिटी सूरत हाल को मौसर बनाने के लिए अहम कदम, मोबाइल ऐप तैयार कर ली। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक पहले मरहले में ऐप अस्पतालों, स्कूलों समेत मुख्तलिफ शोबों के अफराद को दी जाएगी। एक बटन दबाने से सारिफ का पैगाम कंट्रोल रूम, तमाम सेक्टर्स और विंग कमांडर्स को पहुंचेगा। इतला मिलने पर गश्त पर मौजूद करीबी मोबाइल को जगह से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। बुलेटिन के आगाज में इलेक्शन आया नहीं लेकिन धांधली शुरू हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लोटों को वोट नहीं देंगे। रहनुमा
नून लीग मरियम नवाज का चल्लास में जलसे से खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम कराए। मरियम नवाज ने आज चल्लास में जलसे से खिताब किया और कहा कि इलेक्शन आया नहीं लेकिन धांधली शुरू हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लोटों को वोट नहीं देंगे। मुझे पता चला है जितनी धांधली हुई है यहाँ पर, अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। लेकिन याद रखना दियामिर के मेरे भाइयों, अगर शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ सब दौड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हो, इसका मतलब जानते हो ना? अपने वोट को चोरी नहीं होने देना और इलेक्शन वाले दिन ना सिर्फ खुद निकलना है बल्कि वोट डालना और अपने वोट पे पहरा भी देना इंशाअल्लाह। और सुना है कि यहां से मुस्लिम लीग नून के कुछ उम्मीदवार लोटे हो गए, एक लोटा हो गया है। ना सिर्फ ये कि वो आपके वोट का हकदार नहीं है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक नई रिवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ इंशाअल्लाह। मरियम बीबी धांधली का बयानिया ट्रंप का नहीं चला, आपका क्या चलेगा? वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान का ट्वीट कहा मरियम नवाज ने गिलगित में इंतखाबात से पहले ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। इनकी हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान में धांधली से नताइज बदले गए। इनको हम यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। मरियम नवाज ने गिलगित में इंतखाबात से पहले ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने सबसे पहले पख्तूनख्वा में जहेज के खिलाफ कानून साजी की है और मजीद उन्होंने कहा कि अफसोस होता है हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने उन लोगों के लिए नारे लगाए जिन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने मजीद क्या कहा ये जानेंगे। पीडीएम बनी हुई है, ये पीडीएम क्या है आप मुझे बताएं। पीडीएम का सरबराह कौन है? वो शख्स जिसको मैंने जमाना जब्त करके डबल की लीड से शिकस्त दी, लोगों ने मुस्तरद किया उसको। अपने लोगों ने, अपने जिले के लोगों ने, अपने घर में उसको लोगों ने मुस्तरद किया। आज वो इन डाकुओं का, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का चेयरमैन और हेड बन के बैठा है। सरदारी एक सिनेमा का मालिक था, एक सिनेमा। आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, आपका पैसा लूट कर। बिलावल के अकाउंट में अरबों नहीं खरबों रुपए डाले गए हैं। इस मरियम के अकाउंट में अरबों नहीं खरबों रुपए डाले गए हैं। अपने बच्चों के लिए तो खरबों के मालात बना लिए, खरबों रुपए कमा लिए। आपके बच्चों का क्या हुआ? उस अजीम इंसान के लिए नारा मारो, इमरान खान के लिए जिसने आपकी 72 साल की महरूमी को दूर करके आपको सूबा बनाने का ऐलान किया है। शहर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के गिलगित बल्तिस्तान दौरों को क़ब्ल अज़ इंतखाबात धांधली करार दे दिया। कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा सरकारी वसाइल पर यहाँ आकर वादे करते फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है इसके बाद वफाक के वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म और सदर नहीं कैंपेन कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म को तो नोटिस से के बजाय उन्हें रोकना चाहिए था, क्योंकि वो जो कर गए, नोटिस तो लेते रहेंगे ना, नोटिस का वो जो कर गए यहाँ पे, हमारे पास तो वसाइल नहीं है। चेयरमैन बिलावल के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है और ये जो असल मसला है डेफिनेशन ऑफ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस कहीं वाजे नहीं है जीबी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में या जिस कानून के तहत ये हो रहा है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि इल्ज़ामात की सियासत नून लीग का वतीरा है। करप्ट माफिया के पास अपनी नाअहलियों और नालायकियों को छुपाने का यही एक तरीका है। अपने बयान में डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि मुल्क को कोरोना से ज़्यादा ख़तरा नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन बयानिए से है। इस बयानिए को इनकी पार्टी और करप्शन पार्टनर्स भी मुस्तरद कर चुके। हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी बनाकर इमरान खान ने अपनी तरजीहात वाज़े कर दी हैं। हमारा मकसद अगले इलेक्शन नहीं, अगली नस्ल का मुस्तकबिल है। गुज़श्ता करप्ट हुक्मरानों ने यूनिवर्सिटियों की बजाय महल्लात बनाने को तरजीह दी। सब जान लें गिलगित बल्तिस्तान से कहीं नहीं जा रहा। मुझे सूबा बदर करने
करना है तो गिरफ्तार करना होगा। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम से खिताब। इंतखाबी मुहिम जारी रखते हुए उन्होंने ये ऐलान किया, कहते हैं हम किसी को अवाम के वोटों पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत में आकर गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बनाने के लिए कानून साजी करेंगे। इस खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, जानेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अगर वो सूबा देना भी चाहे, ये इनका तरीका है, ये ऐसी ही सोच नहीं है। ये सोच रहे होंगे कि सूबा तो देंगे मगर गंदम सब्सिडी वापस लेंगे, सूबा देंगे लेकिन टैक्स में जो इशू है मजीद टैक्स डालेंगे। सूबा दिया ही नहीं है फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इजाफा करें आपके टैक्सेस में। ये मेरा और आपका आपसे वादा है, मैं राका पोटे को गवाह बनाकर आपसे वादा कर रहा हूं, आप पीपल्स पार्टी के साथ तो आप पीपल्स पार्टी को 15 नवंबर को भारी अक्सरियत से गिलगित बल्तिस्तान को मुंतखब करवा दें और फिर आपको ना सिर्फ सूबा मिलेगा, आपको ना सिर्फ सूबा मिलेगा मगर हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, किसी में ये हिम्मत नहीं होगा कि कायदे अवाम का दिया हुआ गंदम का सब्सिडी आपसे छीनने के सोचे।